नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों, करनाल के सेक्टर 12 के अंदर हुड्डा ग्राउंड में किस तरीके से किसान यहां पर लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने ट्रैक्टर्स को लेकर। यहां पर फिलहाल बात करने की कोशिश करेंगे बहादुर मेहला जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज पहुंचे हैं यहां पर और कॉल आई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, पिछले दिनों जो आंदोलन हमारा चल रहा है एमएसपी का, जो पंजाब के बॉर्डरों पर, हरियाणा के बॉर्डरों पर किसान वहाँ बैठे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। पीछे वो आंदोलन एमएसपी गारंटी खरीद कानून के लिए कर रहे थे, लेकिन पीछे वहाँ बड़ा भयंकर लाठीचार्ज, गोली उनके ऊपर चलाई गई है बड़े तानाशाह तरीके से। और इतना अत्याचार वहाँ हुआ से आंसू गैस के गोले, लाठियाँ, गोली से एक किसान की शहादत भी हो गई है, युवा नौजवान किसान की। और सैकड़ों की संख्या में फट्टड़ हो गए हैं किसान। और उन्होंने इतना अत्याचार वहाँ बरपाया है। खनौरी बॉर्डर पर बोरियों में डाल के एक युवा की 4-4 जगह से टांग तोड़ी गई है। इसमें भाजपा सरकार जो है पूर्ण रूप से अपने आदमी आरएसएस के लोग भेज करके, पुलिस प्रशासन के बीच में उनको भेज करके ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रही है। तो आज उसी के रोष स्वरूप हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। इस तरह का अत्याचार किसानों के ऊपर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान को आंदोलन करने का कोई शौक़ नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता, उसके बिना किसान की स्थिति बिल्कुल भी सुधर नहीं सकती। एमएसपी जब मिलेगा तो फसलों का पूरा रेट हमारे को मिलेगा और किसान की स्थिति में सुधार होगा। आज दयनीय स्थिति किसानों की है। साल में 1.5 से 2 लाख किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करते हैं, क्योंकि खर्चा खेती पर ज़्यादा है और फसल उतने दाम में हमारी बिक नहीं पाती, इनकम उसकी मिल नहीं पाती। तो किसान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। तो इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून के लेकर के आंदोलन पंजाब से जो शुरू हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार ने, खट्टर सरकार ने बॉर्डरों पे किसानों को रोका और फिर उसके बाद उन पर अत्याचार करके गोलियां बरसाई गई। बहुत से लोगों को गोलियों से मारा है और हॉस्पिटलाइज किया है। 200 से 300 लोग वहाँ हॉस्पिटलों में एडमिट है जो गंभीर रूप से घायल है। तो सारे प्रकरण को देखते हुए किसानों में आज रोष है। उसी के स्वरूप संयुक्त किसान मोर्चा की पिछले दिनों चंडीगढ़ में बैठक हुई थी और राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने एक निर्णय लिया था, भाई हम अपनी ताकत दिखाएंगे। जो अगर अत्याचार किसानों में बंद नहीं हुआ तो किसान इकट्ठे होके, सारे देश का किसान एकजुट है, दिल्ली की तरफ फिर चढ़ाई करेंगे हम। तो आज उसी के उपरांत एसकेएम की कॉल के आह्वान पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर इकट्ठा हुए हैं हुड्डा ग्राउंड में सेक्टर 12 के। और यहाँ से हम शांतिपूर्ण मार्च करते हुए आईटीआई चौक से होते हुए जीटी रोड पर दिल्ली की तरफ अपने ट्रैक्टर खड़े करके सरकार को ये संकेत देना चाहते हैं, अगर किसानों के साथ छेड़छाड़ इसी तरह से करी आपने तो फिर हरियाणा का किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुँचने में देर नहीं लगाएगा। चल रहे किसानों के बहुत अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, बहुत कंट्री है जहां पर किसान परेशान है और आंदोलन कर रहे हैं अपने हकों को लेकर। वजह क्या है? सिर्फ WTO एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश की सरकारों को गुलाम बनाकर रखता है, बड़े अधीन रखता है। तय वो करता है कि किस फसल का क्या रेट दिया जाए। यही दिक्कत है, क्योंकि आप देखते हैं कि कितने सालों से हरियाणा के अंदर जो एमएसपी की डिमांड है, उससे पहले लाभकारी मूल्य की बात थी। लाभकारी मूल्य तो किसान भूल चुके हैं, सिर्फ ये चाहिए। किसान तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी फसल एमएसपी पर ही खरीद लो। सरकार एमएसपी से ही भाग रही है अब तो। वजह क्या? WTO। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो प्रदर्शन है, WTO के विरोध में है कि सरकार WTO से बाहर आए और किसानों की मांगे सुने, उन पर ध्यान करे, उनको पूरा करे। तो जिस बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स भी इकट्ठे हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को कि जो बनता हक है किसानों का और जो आपने वादे किए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ, वो वादे पूरे कर दो और किसानों को अपना काम करने दो और आप अपना काम करो। आज हमारा प्रोग्राम है सेक्टर करनाल 12 सेक्टर में, सेक्रेटरीट के पीछे सारे किसान ट्रैक्टर लेके खड़े हुए हैं और अभी हम जीटी रोड पे एंड पूरे संतुलन बना के एक साइड पे पूरे ट्रैक्टर लगा के जनता को और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, किसान किसी को दुखी नहीं करना चाहता। डिसिप्लिन के साथ दिल्ली की तरफ मुँह करके ट्रैक्टर खड़े कर देंगे, ना रास्ता रोकेंगे।
और ये सरकार को चेतावनी भी है, सल्फ लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी बात हमारी किसानों की मान लो, अच्छा रहेगा, नहीं तो सल्फ बच जाएगा। सिर्फ नेताओं की वेट कर रहे हैं और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। आज कहाँ तक जाया जाएगा सर ट्रैक्टर लेकर? हम यहाँ ITI चौक से ऊपर चढ़ेंगे और जहाँ तक भी हमारे ट्रैक्टर हैं, जहाँ तक भी लैंड बनेगी, चाहे वो घरोंडे तक बन जाए, वहीं तक रोकेंगे। जैसा कि बॉर्डर्स के ऊपर पुलिस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और नफे सिंह राठी हत्याकांड भी हुआ है, उसको लेकर लोगों का सवाल आ रहे हैं कि सुरक्षा किस तरीके से होगी। आपको क्या लगता है इस मामले में? सुरक्षा की तो पूछो ही ना, सुरक्षा दे किसको रहे? ये तो सिर्फ बीजेपी वाले अपनी सुरक्षा पे लगे हुए हैं, इनको जनता का कोई मतलब नहीं। अब देखो हज़ारों आदमी किसान यहाँ बैठे हैं, हज़ारों किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, क्या वो चीन से आ गए हैं? अपना हक तो मांग रहे हैं। और इन्होंने जो उनके साथ बर्बरता बरती, जुल्म किया, गोलियां मारी गई और पकड़ पकड़ के बोरी में बांधकर एक किसान की 4 जगह से टांग तोड़ी गई और उसकी नाक की हड्डी तोड़ी गई और इतना बुरा हाल कर दिया। वो क्या देश का दुश्मन था? ऐसी सरकार आपने ज़िंदगी में देखी है जो अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करती हो? ऐसी निकम्मी सरकार की हम बिल्कुल कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और नफे सिंह राठी एक बढ़िया आदमी और स्टेट का प्रेसिडेंट हैं और सभ्य आदमी, 2 बार का MLA रह चुका, उसको गोलियों से भून दिया। यही इनकी कानून व्यवस्था का यही पता लग जाता है कि ये सिर्फ अपनी सुरक्षा करते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आज कहाँ कहाँ पर इसी तरीके से चल रहा है सर ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जाएगा? पूरे उत्तर भारत, पूरे भारत में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो भी सड़कें दिल्ली की तरफ जाती हैं, चाहे रोहतक रोड है, अम्बाला करनाल रोड है, मुजफ्फरनगर हरिद्वार रोड है, मुरादाबाद रोड है, सभी के ऊपर ट्रैक्टर खड़े हैं। क्या लग रहा है बातचीत को लेकर? 5 जो है दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक क्या लग रहा है? अब आगे क्या कुछ जो है, किसान लगातार रैली तो निकाल रहे हैं, अब क्या लग रहा है कि क्या ऐसे ही लगातार वहीं पर बैठे रहेगा किसान, या किस तरीके से अभी ऐसे अभी हम बातचीत के हल के लिए ही बैठे हैं कि सरकार किसानों के नेताओं से बात कर कर इस मसले का हल कर दे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जो आगे दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं है, वो तो हम इसीलिए जा रहे हैं भी हमारी बात मान ली जाए, बस। और आपने ही तो वादा किया है, हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कह रहे। आपने वीडियो भी देखी है प्रधानमंत्री जी की, खुद कह रहे हैं केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार थी भी इनकी बात मान लो, आज खुद ही नहीं मान रही। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सभी किसान हैं वो अब इस रैली की शुरुआत करने के लिए जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जल्दी ही यहाँ से ये जो ट्रैक्टर ये अब निकलने वाले हैं। संख्या आपको बता दूं तो ट्रैक्टर्स की सैकड़ों में है। पहले वो संख्या महज कुछ ट्रैक्टर की थी, लेकिन अचानक से एक बड़ा ट्रैक्टरों का काफिला आता है और पूरा करनाल का जो सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड है वो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर से भर जाता है। तो सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे ABP24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।